नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान सूत्रा पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस चल रही है? ऑफिस, पढ़ाई, पैसा, जिम्मेदारियां, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है, क्या मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं? अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जापान के एक छोटे से द्वीप पर ऐसे लोग रहते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, लेकिन हैरानी की बात उनकी लंबी उम्र नहीं, बल्कि उनकी खुशी है। वहां के लोग कहते हैं हर सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए। उसी वजह का नाम है इकिगाई। आज हम इसी विश्व प्रसिद्ध किताब इकिगाई का सार कहानी के रूप में समझेंगे। कल्पना कीजिए, एक लड़का था, नाम था आरव। उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, दोस्त थे, लेकिन खुशी नहीं थी। हर सोमवार उसे लगता काश आज छुट्टी होती। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। एक दिन उसने सब छोड़कर अकेले यात्रा करने का फैसला किया। यात्रा करते करते वह जापान के एक छोटे से गांव पहुंचा। उस गांव में उसने एक एक 100-2 साल के बुजुर्ग को देखा जो मुस्कुराते हुए अपने बगीचे में काम कर रहे थे। आरव ने पूछा, आप इतनी उम्र में भी इतने खुश कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे हर सुबह उठने की वजह पता है। यही है इकिगाई। इकिगाई क्या है? जापानी भाषा में इकी का मतलब है जीवन, और गाय का मतलब है जीने का कारण, यानी जीने की वजह। जब इंसान को पता चल जाता है कि वह क्यों जी रहा है, तो जिंदगी बोझ नहीं, एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है। पहला सिद्धांत, वही करो जिसे तुम प्यार करते हो। बुजुर्ग ने आरव से पूछा, अगर पैसे की चिंता ना हो तो तुम क्या करोगे? आरव चुप हो गया। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पसंद भूल चुके हैं। हम वही करते हैं जो दुनिया चाहती है। लेकिन इकिगाई कहती है, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि जिस काम से प्यार होता है उसे करने में कभी थकान महसूस नहीं होती। दूसरा सिद्धांत, उस काम में माहिर बनो, सिर्फ पसंद होना काफी नहीं है। आपको उस काम में इतना अच्छा बनना होगा कि लोग आपको याद रखें। हर महान कलाकार, हर सफल खिलाड़ी, हर वैज्ञानिक एक दिन नौसिखिया था, लेकिन उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का फैसला किया। याद रखिए, पैशन बिना स्किल अधूरा है। तीसरा सिद्धांत, दुनिया को उसकी जरूरत होनी चाहिए। बुजुर्ग ने आरव से कहा, अगर तुम्हारा हुनर किसी की समस्या हल नहीं करता तो वह सिर्फ शौक बनकर रह जाएगा। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मेरी वजह से किसी की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है? चौथा सिद्धांत, जिससे सम्मान और कमाई दोनों मिले। इकिगाई हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ पैसे कमाओ, और यह भी नहीं कहती कि पैसे छोड़ दो, बल्कि ऐसा काम खोजो जहां तुम्हारा जुनून, तुम्हारी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और तुम्हारी कमाई चारों एक जगह मिल जाए। यही असली इकिगाई है। छोटी छोटी खुशियों का महत्व आरव ने देखा। वहां कोई जल्दी में नहीं था। लोग चाय पीते समय सिर्फ चाय पीते थे, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाते थे, परिवार के साथ बैठते समय फोन नहीं देखते थे। उन्हें पता था, खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। आज हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। व्यस्त रहो, लेकिन तनाव में नहीं। जापान के बुजुर्ग कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बागवानी, चित्रकारी, संगीत, बच्चों को सिखाना, क्योंकि जो इंसान सक्रिय रहता है उसका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। याद रखिए, पर्पस हमें जीवित रखता है। अच्छे रिश्ते सबसे बड़ी दौलत है। आरव ने महसूस किया, गांव में कोई अकेला नहीं था। सब एक दूसरे की मदद करते थे, हंसते थे, मिलकर खाते थे, मिलकर मुश्किलों का सामना करते थे। किताब कहती है, लंबी जिंदगी का राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं, अच्छे रिश्ते भी हैं। वर्तमान में जीना सीखिए। हम या तो बीते हुए कल पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ आज में है। अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी खुश नहीं रह पाएंगे। हर सुबह नई शुरुआत है। आरव की जिंदगी बदल गई। कुछ दिन बाद आरव वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले वाला इंसान नहीं था। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अपने काम का उद्देश्य खोजा। रोज थोड़ा सीखना शुरू किया, परिवार के साथ समय बिताया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और हर सुबह खुद से एक सवाल पूछने लगा, आज मैं किस वजह से उठ रहा हूं? धीरे धीरे
उसकी जिंदगी बदलने लगी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश दोस्तों, इकिगाई कोई जादू नहीं है। यह हमें सिखाती है कि खुशी मंजिल में नहीं, यात्रा में है। जीवन लंबा होने से ज्यादा जरूरी है अर्थपूर्ण होना, हर सुबह उठने की एक वजह होना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, दूसरों की मदद करना, अपने काम से प्यार करना और वर्तमान में जीना, यही है इकिगाई। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मेरा इकिगाई क्या है। और अगर अभी तक नहीं पता तो आज से उसे खोजने की शुरुआत कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों के सार सुनने के लिए ज्ञान सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। धन्यवाद।